गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने पढ़ा था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कल हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, वाक्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, वाक्य किस तरह से बनते हैं, तो ये चीज़ हमने कल समझा। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मैंने कल आपको समझाया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। जो रचना के आधार पर हैं वो क्लास 10th में पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पर क्लास 9th में हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कथनात्मक या विधानवाचक। कथनात्मक या विधानवाचक किसे कहते हैं? ये वो वाक्य हैं जो बिल्कुल सरल भाषा में, जो नियम के अनुसार कार्य करते हैं, जो सरल भाषा में एक ही सेंटेंस में हमें समझ आ जाए, वो विधानवाचक होते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है, जिसमें हमारे पास आज्ञा का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनके एग्जाम्पल भी देती रहती हूँ। जैसे सबसे पहला था विधानवाचक। ठीक है, मैंने कहा कि जो बात हमें एकदम सरलता से समझ आ जाए। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, यह है सामान्य कथन भी इसको कहते हैं। हवा चल रही है तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तेज हवा के बारे में। बारिश आने वाली है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, हम सब फिल्म देखने जाएंगे। तो ये क्या हुए? सामान्य कथन, इसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं? ये देखिए, जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा इससे हम समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या आप खाना खा चुके हैं? क्या तुम मेरे घर चलोगी? क्या शीला बीमार है? तो ये हम क्या कर रहे हैं? किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो प्रश्नवाचक होता है। अब है आपका आज्ञार्थक। आज्ञार्थक जिसमें हम आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी, इन भावों को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, तुम यहां से जाओ, हम किसी को आज्ञा या निर्देश दे रहे हैं कि तुम यहां से जाओ, अपना काम करो, समय से पहुंच जाना, जल्दी आ जाइए। ठीक है, तो ये आज्ञार्थक है जिसमें हम किसी को निर्देश दे सकते हैं या किसी से हम प्रार्थना कर सकते हैं या किसी को हम चेतावनी देते हैं, तो वो आज्ञार्थक होते हैं। अब है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में वक्ता के द्वारा अपने लिए या किसी और के लिए अच्छी भावना को प्रकट किया जाता है। इच्छार्थक में जो वक्ता है, जैसे हम हैं, वो किसी दूसरे के लिए कुछ भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसे इच्छार्थक कहते हैं। जैसे अब चला जाए, मतलब हमारी इच्छा है कि अब चला जाए, तो हम उसको कहेंगे, इस भाषा में बोलेंगे, आपकी यात्रा शुभ हो। हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए शुभ यात्रा की कामना कर रहे हैं, ये हमारी मन से इच्छा है। भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है, यहाँ पर भी ये इच्छार्थक है। अब चला जाए और सोया जाए, खाना खाया जाए और फिर फिल्म देखी जाए, तो ये इच्छार्थक है। जटिल इच्छार्थक वाक्यों में पहला उपवाक्य आज्ञार्थक भी हो सकता है। जैसे सुनो, ये क्या है? आज्ञार्थक, हम आज्ञा दे रहे हैं, सुनो अब काम किया जाए। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा? ये जैसे आज्ञार्थक है, लेकिन जब हम ये पीछे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि ये आज्ञार्थक है। आइए फिल्म देखें। ठीक है, अब है संभावनार्थक। संभावनार्थक में इन वाक्यों में वक्ता द्वारा किसी भी कार्य के
भविष्य में घटित होने के प्रति संभावना का भाव दिखाया जाता है। संभावना जैसे भविष्य में कुछ घटित होने वाला है उसके बारे में जो बताया जाए उसे संभावनार्थक कहते हैं। संभावना के अलावा वक्ता इच्छा, कामना, अप्रत्यक्ष आदेश के भाव को भी प्रकट करता है। जैसे शायद आज बारिश आए, ठीक है, लेकिन पक्का पता नहीं है कि बारिश आएगी, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद बारिश आए। संभवतः ट्रेन मिल जाए, ठीक है, कहीं जाना है तो हम घर से निकल रहे हैं तो शायद लेट हो गए तो हमें लगता है कि क्या पता हम पहुंच गए तो शायद ट्रेन मिल जाए। हो सकता है टिकट मिल जाए, शायद बारिश आए और हम लोग बारिश में नहाएं। तो ये सब भविष्य में होने की आशंका जताई जा रही है, ना कि ये हो रहा है, ठीक है। जिसमें हम भविष्य की आशंका जताते हैं उसे संभावनार्थक कहते हैं। विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि क्या होता है? जिसमें हम आश्चर्य का बोध होता है, जिसमें हमें आश्चर्य है, घृणा है, हर्ष, प्रेम, शोक, भय, इन सब का बोध हो, वह विस्मयादि बोधक होता है। जैसे किसी चीज को देखने से हमारे मुंह से अक्सर निकलता है अरे, उफ, हाय, धत। ये शब्द जहाँ हमारे मुंह से निकलते हैं तो समझो ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। जैसे अरे, तुम कब आए, ठीक है, हम यहाँ पर चौंक रहे हैं किसी को देखकर, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम कब आए। तो इसके पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि शायद ये प्रश्नवाचक है, लेकिन हमें फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, जो शब्द है, उसको देखना है। अरे, ये विस्मयादि चिन्ह है लगा हुआ। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धत, यह तुमने क्या किया। उफ, कितनी भयंकर गर्मी है आज। हाय, दर्द के मारे तो मैं मर गया। ठीक है, हमने इन चिन्हों को पहचानना है, उससे हमें वाक्यों की पहचान आसानी से हो जाएगी। तो ये था विस्मयादि बोधक वाक्य। अब है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य शर्तवाची वाक्य भी कहलाते हैं। अर्थात जब हम किसी बात की शर्त लगाते हैं तो वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में वक्ता किसी न किसी शर्त का विधान करता है। यहाँ पर वो पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास के साथ किसी बात को कहता है। ये वाक्य प्रायः यदि, तो, अगर, वो या तो अव्ययों से जुड़कर बने होते हैं। अब देखिए इसके क्या उदाहरण हैं। यदि बारिश ना आई तो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो भाई ये शर्त है कि अगर बारिश नहीं आई तो हम लोग घूमने जाएंगे। अगर नौकरी मिल गई तो बहन की शादी कर देता। यदि बीमार ना पड़ता तो परीक्षा दे सकता था। तो यहाँ पर वो पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि यदि मैं बीमार ना पड़ता तो मैं परीक्षा दे सकता था। अगर विदेश चले गए होते तो यहाँ से मुक्ति मिल जाती। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो ये शर्तवाची वाक्य हैं। अब है निषेधवाचक या नकारात्मक। अब निषेधवाचक, जिससे ये उदाहरण इसके हेडिंग से ही पता लग रहा है, निषेध, मना करना, जिसमें ना समाहित होता है, उसे निषेधवाचक कहते हैं। हिंदी में निषेध को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में न, नहीं तथा मत अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि विधानवाची और कथनात्मक वाक्यों में के निषेध की बात है, इसके लिए नहीं अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे। बस अब जहाँ पर नहीं आया तो आप यहाँ समझ जाइए कि ये निषेधवाचक है। उन्होंने नाश्ता नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और कल काम पर भी नहीं जाएंगे। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इससे हमें पता लग रहा है
कि जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर निषेधवाचक होता है। वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। अब इसमें दो वाक्य बन रहे हैं, जो जटिल वाक्य हैं उसमें दो वाक्य हैं। वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। और सरल वाक्य में क्या होता है, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे। जो एक सीधा सरल सेंटेंस होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, और जिसमें दो वाक्य आते हैं वो क्या कहलाते हैं, जटिल वाक्य। तो बच्चों ये थे आपके वाक्य भेद, उनकी परिभाषा कि वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और ये मैं आपको वर्कशीट में वाक्यों की परिभाषा लिखने के लिए दूंगी, तो आप इनको इनकी परिभाषा सहित हर किसी का उदाहरण देकर आपने इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, और इसको लिखने के साथ साथ इसको याद भी करना है। ठीक है, तो आपके ये सिलेबस एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आप अभी से इसकी काम करते करते इसको याद करने की भी तैयारी करो। थैंक यू।